सपोर्ट मशरक़ी पाकिस्तान के अहम तरीन किरदार चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल आगा मोहम्मद यहिया खान 16 दिसंबर 1971 के बाद भी इस इल्ज़ाम में थे कि वो बाकी मानदा पाकिस्तान पर अपना इक़्तिदार कायम रख सकते हैं। पूरे मुल्क में एक मायूसी की फ़ज़ा थी। ऐसे में एक खबर सिर्फ हथियार डालने के 24 घंटे के अंदर फैली कि जनरल आगा मोहम्मद यहिया खान ने अहम कानूनी माहिरीन का अजलास बुलाया है और वो नया दस्तूर नाफ्ज़ करना चाहते हैं। उस आलम शिक्स्त में भी इक़्तिदार में मज़ीद रहने की मनसूबा बंदी के बारे में तमाम तर तफसील ब्रिगेडियर फ़र्ख बख्त अली ने तहरीर की है, जिसे पढ़कर आपको बखूबी अंदाज़ा होता है कि ताकत से इक़्तिदार पर काबिज़ लोगों का अपनी क़वत पर किस कदर इंदा भरोसा होता है और वो अवाम के जज्बात से मुकम्मल तौर पर नाआशना होते हैं। ब्रिगेडियर साहब का इंतकाल फरवरी 2021 को 92 साल की उम्र में कनाडा में हुआ। ब्रिगेडियर फ़र्ख बख्त अली का मुकम्मल तज़किरा पाकिस्तान की अस्करी तारीख़ के माहिर हामिद हुसैन साहब की कुतब और मज़ामीन में जा बजा मिलता है। ब्रिगेडियर फ़र्ख बख्त मई 1929 दिल्ली में पैदा हुए। उनके दादा सफदर जंग खान अमृतसर के कोतवाल शहर थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो फ़र्ख बख्त के वालिद बख्तियावर को उनकी मां ने इंतहाई कठानियों में पाला। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन करने के बाद वो इंडियन पुलिस सर्विस से वाबस्ता हो गए। फ़र्ख बख्त भी बाप के नक्श कदम पर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जा पहुँचे। कॉलेज के ज़माने में उन्होंने मुस्लिम लीग के स्टूडेंट्स विंग में भरपूर शमूलियत अख्तियार कर ली। पाकिस्तान बनने के बाद वो सियासी मैदान में जाना चाहते थे, लेकिन बाप के कहने पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पहले कोर्स में शामिल हो गए, जहां उन्हें पासिंग आउट पर नॉमन गोल्ड मेडल मिला। उन्हें नौकरी के आगाज़ में सिफारिश का सामना करना पड़ा जब वो मेरिट के एतबार से आर्म्ड कोर में जाने के अहल थे, मगर उनकी जगह फजल हक साबिका गवर्नर सरहद को पसपर्दा सिफारिश की वजह से भेज दिया गया। अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हुए वो मई 1971 में ब्रिगेडियर के अहदे तक जा पहुंचे और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट लगा दिए गए। जंग का आगाज़ हुआ तो उन्हें 6 आर्मर्ड डिवीजन आर्टिलरी की कमान दे दी गई। सपोर्ट मशरक़ी पाकिस्तान के बाद पूरे मुल्क में पजमर्दगी छाई हुई थी। ब्रिगेडियर फ़र्ख बख्त ने उन दिनों के हालात को कॉन्डक्ट एंड बकमिंग में तहरीर किया है। उनके बकवल वो ये तसव्वुर कर रहे थे कि जनरल यहिया और उसके साथी जर्नल फ़ौरन ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा दे देंगे। उन्होंने खुद भी अपना इस्तीफ़ा दिसंबर 16 को तहरीर कर दिया था कि दिसंबर 17 को उन्हें यहिया खान की हो इक़्तिदार की खबर मिली कि वो मुल्क में नया आइन नाफ्ज़ करने जा रहा है। वो फ़ौरन मेजर जनरल इस्कंदर करीम के पास गए, जो एक बंगाली ऑफिसर था और बच्चों करीम के नाम से मशहूर था, और इसे कहा कि नौजवान अफसरान सख्त मुश्ताल हैं उनके जज्बातों पर पहुँचाए। बच्चों करीम एक बंगाली होने की वजह से उस वक्त बहुत खौफजदा था और ऐसा न कर सका। ब्रिगेडियर फ़र्ख ने इसे अपने कारों में बंद किया और कमान संभाल ली। आर्मी रिजर्व नॉर्थ का सरबरा मेजर जनरल बशीर इसी बच्चों करीम से मिलने आया तो उसने इसे हालात से आगाह किया। मेजर जनरल बशीर ने फ़ौरन गुस्से में फ़र्ख बख्त से कहा, तुम ज़ेर हिरासत हो, मेरी जेब में बैठो, मैं तुम्हें हेड क्वार्टर लेकर जाता हूँ। इतने में चंद नौजवान ऑफिसर सामने आ गए और जनरल बशीर ने इरादा तर्क कर दिया। इसी दौरान मेजर जनरल शमीम और ब्रिगेडियर इकबाल महदी शाह भी उन नौजवानों के साथ मिल गए। उन्होंने हालात की आगाही के लिए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन को डिवीजनल हेड क्वार्टर आने की दिग्वत दी। उसने इनकार किया तो कर्नल आगा जावेद इकबाल और कर्नल अली माफरीदी को उसके पास भेजा। ये दोनों उसके पास पहुंचे तो वो बहुत शिकस्ता दिल हो रहा था। कहने लगा, मैंने फ़ौज छोड़ने का फैसला कर लिया है। उसने फ़ज़ाइया के सरबरा एयर मार्शल रहीम खान को दफ्तर में बुला लिया और फिर दोनों मिलकर जनरल यहिया और जनरल हमीद से मिले और उन्हें फ़ौज के नौजवान ऑफिसरों के दरमियान फैली बददिली के बारे में बताया, लेकिन उन दोनों ने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिशें शुरू कर दीं। लेफ्टिनेंट जनरल टिका खान ने डिवीजन हेड क्वार्टर में मेजर जनरल से बात करने के लिए कॉल की तो इसे कहा गया कि कमान ब्रिगेडियर फ़र्ख के पास है, उससे बात करो, तो उसने कॉल काट दी। क्वार्टर मास्टर जनरल मठा ने SSG के कमांडर ब्रिगेडियर गुलाम मोहम्मद से कहा कि कुछ कमांडो भेजो ताकि डिवीजन हेड क्वार्टर का कंट्रोल वापस लिया जाए। उसने इनकार कर दिया और उसकी कोशिशों के बारे में जनरल गुल हसन को जाकर बता दिया। सूबों के गवर्नर जो कि जर्नल थे, उनसे यहिया खान ने बात करना चाही, लेकिन सिंध में रहमान गुल, सरहद में KM अजहर और बलूचिस्तान में रियाज हुसैन ने बात करने से इनकार कर दिया। पंजाब के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल अतीक रहमान ने यहिया खान से बात की और इसे बताया कि गवर्नर हाउस के बाहर एक बहुत बड़ा हजूम खड़ा है और नोरे लगा रहा है। यहिया ने पूछा, वो क्या मांगते हैं? जनरल अतीक ने कहा, तुम्हारा सर मांगते हैं। यहिया ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उसने फ़करे को दोहराया। तो यहिया ने कहा, तुमने उन लोगों को मेरे खिलाफ क्या है? जनरल यहिया खान ने जनरल मठा को ब्रिगेडियर अली के पास भेजा कि इसे कहो कि अगर जनरल हमीद को मेरी जगह बैठा दी तो राज़ी हो जाओगे। नौजवान अफसरान जनरल हमीद को भी बराबर का जिम्मेदार समझते थे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया गया।
डिप्टी जनरल एंटर सरोस इंटेलिजेंस ब्रिगेडियर गुलाम जीलानी, नवाज शरीफ फीम और डिप्टी जनरल MI ब्रिगेडियर इकबाल खान, साबिका गवर्नर पंजाब, को डिवीजन हेड क्वार्टर भेजा गया कि वो ब्रिगेडियर फर्ख और ब्रिगेडियर इकबाल महदी शाह को राजी करें। लेकिन हालात और बदले हुए तेवर देखकर एजेंसियों के दोनों सरबरा जनरल गुल हसन के पास चले गए और इसे हालात से आगाह कर दिया। बदतरीन शिकस्त और अफसरान में वसे के बावजूद जनरल हमीद ने ऑडिटोरियम में तमाम ऑफिसरान से खिताब करने की ठानी ताकि उन्हें बता सके कि उस वक्त फ़ौज का इक़्तिदार में रहना मुल्क के लिए किस कदर ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ जो अफसरान ने सलूक किया वो तारीख़ का हिस्सा है। जनरल गुल हसन ब्रिगेडियर ज़िया अल हक, साबिका सदर, को कई मील दूर से बुलाकर डिवीजन हेड क्वार्टर भेजा ताकि वो इसे हालात से मुसलसल बाखबर रखे। ये थे वो हालात जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो उस बचे खचे पाकिस्तान का वाहिद मकबूल लीडर रह गया था, उसको बुलाकर इक़्तिदार उसके हवाले किया गया। उसके चंद घंटों बाद ही मुल्क पर सुकून हो गया और अवामी गम व गुस्सा जाता रहा। लोग मुस्तक़बिल की तरफ नज़रें लगाए पुरुमीद हो गए। चंद दिन पहले की शिकस्त के ज़ख्म मंदमल होना शुरू हो गए। उस वक्त की फ़ौज की अक्सरियत को उस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मुल्क जब भी किसी बहरान का शिकार होता है तो इसे इंतज़ामिया, क़व्वत, ताकत या फ़ौज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ऐसे में इसे एक मकबूल और पॉपुलर रहनुमा और कायद की ज़रूरत होती है जो कौम को हौसला देता है, उसकी ढारस बंधाता और उम्मीदें जगाता है, जिसकी मोहब्बत की खातिर कौम दुख सऊख बर्दाश्त कर लेती है, रोखी सऊखी खाकर उस लिए गुजारा करती है कि उन्हें यकीन होता है कि उनका महबूब रहनुमा हालात बदल देगा। आज पाकिस्तान को भी वैसे ही एक मकबूल रहनुमा की ज़रूरत है जो मौजूदा बदतरीन हालात में लोगों में उम्मीद भर दे। ये मकबूल रहनुमा सिर्फ इलेक्शन से ही बरसराक़्तिदार आ सकता है। उस वक्त अगर ताकत से इक़्तिदार को चंद दिन भी आगे बढ़ाने की कोशिश की गई तो ये बहुत ख़तरनाक होगा। आज अवामी गम व गुस्सा 1971 से कहीं ज़्यादा है, इसलिए आज इलेक्शनों की ज़रूरत भी उससे कहीं ज़्यादा है।